हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ प्रिजनर ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को भी लाइक कर दीजिएगा फॉर मोर वांगशन एफएफ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाली पार्ट में हमने देखा था कि वी यिंग घर से भाग गया था और वांग जी को वी यिंग के बारे में पता चलता है कि वो बोल नहीं सकता। ये सुनकर वांग जी को बहुत बड़ा शौक लगा था, क्योंकि अगर विंग के साथ कुछ होता भी है तो वो बोल भी नहीं पाएगा और न ही किसी को अपनी मदद के लिए बुला पाएगा। इसलिए भी वांग जी बहुत घबरा गया था। वांग जी जल्दी से अपने कार में बैठा और विंग को ढूंढने लगा। और वहाँ विंग जब सड़क पर भाग रहा था तब उसे कुछ लोग मिले जो वाइन पी रहे थे, जो कि अल्फाज थे। जब विंग ने उनकी ओर देखा तो वो थोड़ा डर गया, क्योंकि वो सब वाइन पी रहे थे और विंग को उनसे अल्फा की स्मेल बहुत स्ट्रोंगली आ रही थी। उन अल्फाज ने जब हमारे वीइंग को देखा तब वो उसके पास गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। एक ने कहा कि ओ एम जी, लुक एट दिस, ये कितना प्रिटी है। तो दूसरे ने कहा कि हाँ, ये बहुत प्रिटी तो है यार। उसके बाद उस दूसरे ने कहा कि चलो, आज के लिए हमें एक न्यू डॉल मिल गई जिसके साथ हमें खेलने में बड़ा मजा आएगा। और वीइंग ये सुनकर बहुत डरने लगा था। उनमें से एक ने कहा कि ओ, इसने तो वेडिंग ड्रेस पहनी है, लगता है इसके अल्फा ने इसे छोड़ दिया। ओएमजी, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? ये तो कितना प्रिटी है यार। तो दूसरे ने कहा कि हाँ, तुमने सही कहा, कोई बात नहीं। अगर इसे एक अल्फा ने छोड़ दिया तो क्या बात हो गई, हम इतने सारे हैं तो सही। ये बोलकर उसने अपने दूसरे फ्रेंड की ओर विंग किया और उसका फ्रेंड वो समझ गया कि उसे क्या करना है। उन दोनों ने विंग की ओर बढ़ना शुरू किया। जब विंग ने ये देखा तो वो बहुत डर गया और विंग वहां से भागने लगा। तो दूसरे ने कहा, ओ लिटिल ओमेगा, तुम कितनी दूर तक भागोगे? तुम मत भागो, तुम थक जाओगे। वैसे भी तुम ज़्यादा दूर यहाँ भाग भी नहीं पाओगे और यहाँ वैसे भी ज़्यादा लोग आते भी नहीं हैं। ये बोलकर वो सब वी के पीछा करने लगे। तभी वी एक सड़क पर भागते हुए किसी चीज से टकरा गया और वो नीचे गिर गया। जब वी ने अपना फेस ऊपर किया तो वहाँ पर उन्हीं अल्फाज में से एक अल्फा था जो भागकर वी के आगे आ गया था और जिससे वी टकरा कर नीचे गिर गया था। वी यिंग वहाँ से पीछे होने लगा। जब उन्होंने कहा कि ओ, तुम कितने प्रिटी हो, ऐसे क्यों भाग रहे हो तुम? कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे अल्फा ने तुम्हें छोड़ दिया तो हम तो है ना यहाँ। ये बोलकर उसने अपने फ्रेंड की ओर देखा और उनकी ओर विंग किया। जब उसने अपने फ्रेंड का इशारा समझा तो उन्होंने विंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया। जब विंग ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, विंग अपने मन में बोल रहा था, सीजे प्लीज आ जाइए, सीजे प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए सीजे, वरना आपका आशियन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। विंग अपने मन में ये बोलता हुआ लगातार उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो बहुत घबरा रहा था। विंग की पूरी बॉडी अब शिवर करने लगी थी कि मानो अगर थोड़ा सा भी उसे किसी ने और ऐसे कस के पकड़ा तो विंग मानो एक कांच की गुड़िया की तरह टूट जाएगा। विंग के अंदर अब कोई भी चीज़ हैंडल करने की ताकत बची ही नहीं थी। उसने विंग का हाथ पकड़ा और उसे वो वहां से ले जाने लगे। विंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और बार बार अपने मन के अंदर अपनी शीजे को ही याद कर रहा था और बोल रहा था, शीजे प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए ना। और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी पागलों की तरह वी को यहाँ से वहाँ ढूंढ रहा था और बोल रहा था कि अगर किसी ने भी मेरे वी को हर्ट किया तो मैं उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वांग जी अपनी कार में था और सड़क पर देखते हुए चल रहा था कि उसे कहीं तो वी दिख जाए। और वो बार बार सब लोगों से बोल रहा था कि उसे जल्दी ढूंढो, अगर वो मुझे नहीं मिला अभी तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ने वाला और तुम सब अपनी जॉब को तो भूल ही जाओ। जब उन सब ने ये सुना तो उन्होंने कहा, नहीं बॉस, हम उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे, प्लीज़ आप ऐसा कुछ मत करिएगा। वी और वहाँ दूसरी तरफ वो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था और अपने मन में अपने शीजी का ही नाम लिए जा रहा था। तभी वांग जी ने अपनी कार को रोका और पीछे मुड़कर देखा और अपनी कार को वहीं स्टॉप कर दिया। वांग जी अपनी कार से बाहर निकला और उसने अपनी गन को निकाला। अपनी गन को हाथ में लेकर वांग जी वहाँ से उन लोगों की ओर जाने लगा। वांग जी ने उन्हें बातें करते हुए सुना। उनमें से एक ने कहा कि यार, वो ओमेगा बहुत प्रिटी है वैसे तो, उसके साथ एंजॉय करने में मज़ा बहुत आएगा। आज का काम तो हमारा हो गया। उसने कहा कि उसके बाद मैं जाने वाला हूँ।
उसने कहा नहीं, मैं जाने वाला हूँ। जब वांग जी ने ये सुना तो वांग जी को बहुत गुस्सा आया। वांग जी ने अपनी गन को और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड किया और उन दोनों की तरफ बहुत स्पीडली आगे जाने लगा। वांग जी ने जल्दी से अपनी गन को निकाला और उसके हेड पर पॉइंट करते हुए कहा कि कौन है वो। तो उस इंसान ने डरते हुए कहा कि सर, ये आप क्या करें, कोई नहीं है। हम तो उस दूसरे ने कहा कि कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्रेंड के हेड पर ऐसे गन रखने की। तो वांग जी ने अपनी पॉकेट से एक और गन को निकाला और उस दूसरे इंसान के हेड पर रख दिया और बोला कि अभी तुम लोग किसके बारे में बोल रहे थे। तो उनमें से एक ने कहा कि सर, अब प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम तो बस ओमेगा को। तो वांग जी ने कहा कौन सा ओमेगा। तो उसने डरते हुए कहा कि सर, वो अंदर है। जैसे ही वांग जी ने ये सुना तो वांग जी ने जल्दी से उन दोनों लड़कों को छोड़ दिया और वो जल्दी से अंदर जाने लगा। वांग जी जब अंदर गया और वांग जी ने वो सब देखा तो वांग जी को इतना गुस्सा आया कि वांग जी ने अपनी गन को निकाला और वहीं पर उन्हें शूट कर दिया। बीइंग अपने सामने ये सब देखकर बहुत डर गया था। बीइंग तो वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद वांग जी जल्दी से भागकर बीइंग के पास गया। बीइंग को अपने जो जैकेट उसने पहना हुआ था वो निकाला, विंग को कवर किया और विंग को अपने लैब में कैरी किया और उसे जल्दी से अपनी कार में लेकर आया और उसे हॉस्पिटल लेकर गया। वहाँ दूसरी तरफ वांग जी डॉक्टर्स पर चिल्ला रहा था और बोल रहा था कि अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो वो डॉक्टर्स डर गए और उन्होंने कहा कि सर, आप चिंता मत कीजिए, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, बस ये शॉक की वजह से थोड़े बेहोश हो गए। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज़ आप गन को नीचे रखिए, प्लीज़ प्लीज़ सर। तो वांग जी ने अपनी गन को नीचे किया और कहा कि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, समझ गई। तो उसने कहा जी सर, और वो विंग को लेकर अंदर चले गए। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करने लगा। वांग जी ने अपना फ़ोन निकाला और कहा कि क्या है। तो दूसरी तरफ से उसके ब्रदर ने कहा कि वांग जी, विंग कहाँ है। तो वांग जी ने अपने आप को शांत करते हुए कहा कि ब्रदर, वो ठीक है, वो हॉस्पिटल में है, प्लीज़ आप यहाँ आ जाइए जल्दी। तो सीचे ने कहा कि ठीक है, हम अभी आ रहे हैं वांग जी। इसके बाद वांग जी ने अपने फ़ोन काट दिया और वहीं एक टेबल पर बैठ गया। वी यिंग को जब उस हालत में वांग जी ने देखा तो वांग जी को बहुत गुस्सा आया। उन लड़कों की हिम्मत कैसे हुई वी यिंग को टच करने की, उनकी हिम्मत कैसे हुई वी यिंग के साथ बदतमीजी करने की, उनकी हिम्मत कैसे हुई वी यिंग को इस तरह से छूने की। वी यिंग पर सिर्फ उसका हक है, अगर किसी ने भी उसके वी यिंग को थोड़ा सा भी छुआ तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वांग जी ने जो किया वो तो वो खुद भी नहीं जानता कि कब उसने गन से शूट कर दिया। उसके बाद जब बीइंग ने अपने सामने उन्हें नीचे गिरते हुए देखा, बीइंग ये देखकर और भी ज़्यादा सदमे में चला गया और वो वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद वांग जी बीइंग को लेकर हॉस्पिटल आ गया था। वांग जी अपने मन में सोचते हुए बोला, बीइंग, अगर तुम्हें कोई भी हर्ट करेगा तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें टच करने की, तुम सिर्फ मेरे हो, उन्हें इसकी सज़ा तो मैं ज़रूर दूंगा। इसके बाद वांग जी वहीं बैठा रहा और बहुत गुस्से में अपने फ़ोन को निकाला और कहा, उन दोनों लड़कों को भी जहाँ मैंने कहा है वहीं रखो, उन्हें मैं आकर देखूंगा। तभी वांग जी के पास एक डॉक्टर आया और वो डरते हुए वांग जी के पास वहाँ पर आकर उससे बोला कि सर। तो वांग जी ने गुस्से में कहा कि जो भी बोलना बहुत अच्छा बोलना, वरना तुम आगे बोलने के लिए बचोगे नहीं। तो उस डॉक्टर ने जल्दी से कहा, नहीं सर, वो ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, वो बस शॉक की वजह से बेहोश हो गए थे, वो ठीक है, आप उनसे मिल सकते हैं सर। तो वांग जी ने कहा कि ठीक है। इसके बाद वांग जी जल्दी से विंग के रूम के अंदर गया तो उसने देखा कि विंग वहाँ बेड पर एक लेटा हुआ था। वांग जी धीरे से विंग के पास गया और उसे धीरे से टच करते हुए बोला, विंग, आगे से ऐसा मत करना विंग, ऐसे छोड़कर मत जाना, तुम नहीं जानते जब मैंने तुम्हें उस रूम में नहीं देखा तो मेरी क्या हालत हो गई थी, ऐसा दोबारा मत करना विंग। इसके बाद तो मैं तुम्हें अब
बिल्कुल भी वहाँ से बाहर ही नहीं निकलने दूंगा। तुम वहीं पर रहोगी हमेशा हमेशा के लिए। वीइंग, मैं तुम्हें अपने पास कैद करके रख लूंगा, तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरे हो वीइंग। इसके बाद वांग जी वहीं वीइंग के पास एक चेयर को लेकर आया और उसका हाथ पकड़कर वहीं वहाँ वीइंग के पास बैठ गया। वांग जी न जाने कितनी देर ऐसे ही वीइंग को देखता रहा और उसे धीरे धीरे नींद आने लगी। वांग जी वहीं वीइंग का हाथ पकड़े हुए ही सो गया। कुछ देर बाद जब वीइंग ने धीरे धीरे अपने आईज को ओपन किया तो वो धीरे धीरे खड़ा होने लगा। तो उसने देखा कि उसका हाथ किसने पकड़ा हुआ है। जब वीइंग ने अपने फेस को अपने हाथ की ओर किया तो वो बहुत डर गया। वीइंग ने जल्दी से अपना हाथ को छुड़ाया और डरते हुए एक बेड के एक कोने में बैठ गया और अपने दोनों हाथों को अपने ईयर पर रख लिया और वो अपने मन में ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, शीजे प्लीज़ मुझे बचा लो। क्योंकि वीइंग को फिर से वही सब याद आ रहा था कि वो किस तरह वीइंग के साथ बदतमीजी कर रहे थे वो लड़के, और वांग जी ने आते ही उन्हें किस तरह शूट कर दिया। वीइंग के सामने वही घूम रहा था और वो अपने हाथों को अपने कान पर रख कर बार बार वही बोले जा रहा था। जब वांग जी को ऐसा कुछ महसूस हुआ तो अपने आइज़ को ओपन किया और खड़ा हुआ। तो उसने वीइंग को एक बेड के कॉर्नर पर बैठे हुए देखा और उसने वीइंग को अपने कान पर हाथ लगाए हुए देखा। जब वांग जी ने वीइंग को ऐसे देखा तो वो भी डर गया। वांग जी जल्दी से वीइंग के पास गया और कहा, वीइंग सब ठीक है, प्लीज़ मेरी तरफ देखो वीइंग, कुछ नहीं हुआ, वीइंग प्लीज़ इधर देखो। लेकिन वीइंग नहीं मान रहा था। वीइंग तो बस डरे ही जा रहा था और न जाने वो क्या बोल रहा था। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी ने जब वीइंग को ऐसे देखा तो उसे कुछ समझने में नहीं आया कि वो क्या करे, वीइंग को कैसे शांत करे, वो क्या करे कि वीइंग जैसे शांत हो जाए। वांग जी ने वीइंग के दोनों हाथों को पकड़ा और उसे जोर से अपनी तरफ खींचा और उसे हक कर लिया। वीइंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वांग जी उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। वांग जी ने वीइंग को धीरे धीरे सहलाना शुरू किया। वीइंग बहुत डर रहा था, उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। वांग जी ने धीरे धीरे उसे सहलाते हुए कहा, वीइंग प्लीज़ शांत हो जाओ, वीइंग कुछ भी नहीं हुआ, देखो मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड, वीइंग प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। धीरे धीरे वीइंग काम डाउन होने लगा। जब वांग जी ने देखा कि वीइंग अब थोड़ा शांत हो रहा है तो उसने भी राहत की सांस ली। वांग जी ने वीइंग को धीरे धीरे सहलाना शुरू किया। वीइंग धीरे धीरे शांत हुआ। वांग जी ने वीइंग की फेस को अपनी ओर किया और उसे अच्छे से बेड पर बैठाया और कहा, वीइंग प्लीज़ तुम डरो मत, सब ठीक है, ठीक है, ओके मेरी तरफ देखो। वीइंग ने अपने आइज़ को ऊपर किया और वांग जी की ओर देखा। वीइंग की आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों के अंदर वांग जी को एक अलग सी ही चीज़ नजर आई जिसे वांग जी ने आज तक कभी नहीं देखा किसी की भी आंखों में। वांग जी को वीइंग की आंखों के अंदर एक खालीपन नजर आ रहा था। किसी के लिए एक अलग सी ही जगह थी जो वांग जी को दिख रही थी। वांग जी वीइंग की ओर देखता गया। वीइंग की आंखों में आंसू आ रहे थे जो वांग जी को अपनी हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन दे रहे थे। वांग जी जब वीइंग की आंखों की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू देखे तो वांग जी के हर्ट के न जाने कितने ही टुकड़े हो गए। वांग जी को वीइंग का एक एक आंसू अपने अंदर फील हो रहा था कि मानो उसके हर्ट के किसी ने टुकड़े कर दिए हों। उसके बाद वांग जी ने वीइंग से कहा कि वीइंग प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन वीइंग ने जब वांग जी की ओर ध्यान से देखा तो उसे फिर से याद आ गया कि वांग जी ने किस तरह से उन्हें शूट किया था। वीइंग फिर से घबराने और डरने लगा। जब वांग जी ने ये देखा तो वांग जी वीइंग के पास आने लगा लेकिन वीइंग वांग जी से दूर जाने लगा। तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ और वांग जी ने जब डोर की ओर देखा तो वहाँ वांग जी की सिस्टर यानली खड़ी हुई थी और उसके साथ उनकी पूरी फैमिली भी थी। जब वीइंग ने अपनी सिस्टर सीजे को वहां देखा तो वो भागकर अपनी सीजे की ओर जाने लगा और यानली भी जल्दी से वीइंग के पास आई और उसे हक कर लिया और बोली, आशियन तुम ठीक हो ना, प्लीज़ वांग जी, क्या मेरे भाई ठीक है? तो वांग जी ने कहा कि हाँ वो ठीक है। वीइंग ने अपने सीजे को टाइटली होल्ड कर लिया
और उसकी आंखों से आंसू भी गिरने लगे। यानली ने कहा, वीइंग सब ठीक है, मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे पास, प्लीज़ अपने आप को संभालो, ठीक है, सब शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। वीइंग धीरे धीरे शांत होने लगा। यानली ने वीइंग को वापस से बेड पर लेटाया और उसे वहीं सुला दिया। वीइंग बस अपने शिजे का हाथ पकड़े हुए बेड पर लेटा रहा और धीरे धीरे वीइंग को नींद आने लगी। टैबलेट्स की वजह से वीइंग वहीं अपने शिजे का हाथ पकड़े हुए सो गया। जब वांगजी ने ये देखा तो वांगजी को थोड़ी जलन महसूस हुई कि वीइंग उसे किस तरह से खुद से दूर कर रहा था और वो किस तरह से उसे हक कर रहा है। वांगजी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि कोई उसके वीइंग को टच करे, लेकिन वांगजी ने अपने आप को किसी भी तरह से शांत किया। इसके बाद डॉक्टर वहाँ आए और उन्होंने कहा कि अब वो ठीक हैं, बस वो थोड़े से डर की वजह से ऐसे हो गए थे, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हैं। आप उन्हें थोड़ी देर बाद घर ले जा सकते हैं जब उन्हें होश आएगा। अभी तो वो टेबलेट की वजह से सो गए हैं, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा तो आप उन्हें घर लेके चले जाना। तो वांगजी ने कहा कि ठीक है। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला गया। तो वांगजी ने कहा कि ब्रदर, आप सब लोग घर जाइए वापस, मैं थोड़ी देर बाद वीइंग को लेकर घर आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। इसके 2 घंटे बाद वीइंग को होश आया। वीइंग ने अपनी शिजी को वहाँ बैठे हुए देखा तो वो खुश हो गया। शिजी ने वीइंग की ओर देखा और कहा कि वीइंग, अब ठीक हो ना तुम? तो वीइंग ने हाँ में हिलाया। तो शिजी ने कहा कि वीइंग, खबरदार, अगर आइंदा से तुम इस तरह से घर से भागे तो, वरना देख लेना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। तो वीइंग ने जल्दी से अपने शिजे का हाथ पकड़ा और उनकी ओर देखने लगा और अपने सिर को नाम में हिलाने लगा। तो यानले ने कहा कि ठीक है वीइंग, वादा करो तुम दोबारा ऐसा कभी नहीं करोगे। तो वीइंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। तभी वीइंग के रूम का डोर ओपन हुआ और वांगजी अंदर आया और उसने कहा कि हम अब घर जा सकते हैं। तो यानले ने कहा कि ठीक है। इसके बाद वो वीइंग को लेकर घर आ गई। वीइंग अभी भी थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन वो पहले से थोड़ा शांत था। इसके बाद यानली वीइंग को लेकर जब अंदर आई तो वीइंग ने चारों ओर देखा तो वो थोड़ा अपने शिजे को और भी ज़्यादा टाइटली हग करने लगा। तो यानले ने कहा कि वीइंग सब ठीक है। तो वीइंग ने कहा कि नहीं, अपने सिर को ना में हिलाते हुए यानली को वहाँ से ले जाने लगा, लेकिन यानली वहाँ से आगे नहीं गई। यानली ने वीइंग का हाथ पकड़ा और उसे एक सोफे पर वहाँ बैठाया और उससे बातें करते हुए बोली, वीइंग, मेरी बात को सुनो। आई एम सॉरी वीइंग कि मैं ऐसा कर रही हूँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छा है। वीइंग ने अपने सिर को ना में हिलाया और फिर से वहाँ से खड़ा होने लगा। यानली ने वीइंग का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बिठाया और उससे बातें करते हुए बोली कि वीइंग, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं जानती हूँ वीइंग कि ये मेरी गलती है, लेकिन अब ये सही होगा कि तुम वांगजी के साथ रहो। वीइंग ने जब ये सुना तो उसने अपना सिर को ना में हिलाया। तो यानले ने कहा कि वीइंग, अब वांगजी तुम्हारा हस्बैंड है और ये बात सही भी है वीइंग। भले ही तुमने मेरी वजह से ये वेडिंग की, लेकिन ये वेडिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं अब कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। मुझे माफ़ कर देना वीइंग कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। आई एम रियली सॉरी वीइंग। वीइंग ने अपने शिजे की ओर देखा और उनकी आंखों से आंसुओं को वाइप करने लगा। वीइंग ने अपने मन में सोचा और कहा कि शिजे, मुझे सब लोगों ने छोड़ दिया और अब आप भी मुझे छोड़कर जा रही हो। वीइंग ने फिर अपने मन में सोचा कि अगर वो वापस से अपने घर गया तो मैडम यू उसे जान से मार देंगी, क्योंकि वीइंग की वजह से यानली की शादी टूट गई। यानली की शादी उससे नहीं हुई जिससे मैडम यू चाहती हैं, और वीइंग मैडम यू के हाथ से अब मार नहीं खाना चाहता था। तो वीइंग ने अपने मन में सोचा और कहा कि वो इसी तरह से अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेगा। अब उसकी लाइफ में कोई भी चीज़ नहीं बची है, क्योंकि अब अगर वो घर पे जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब उसे थोड़ा बहुत मैडम यू से बचाने के लिए यानली भी नहीं होंगी, क्योंकि अब उनकी भी वेडिंग हो चुकी थी। वीइंग ने अपने आप को मन में समझाया और कहा कि वीइंग, अब तुम्हें
खुद संभलना होगा और ये सब करना बंद करना होगा। वी यिंग ने एक पेन और पेपर वहाँ से उठाया और उस पर कुछ लिखने लगा। उसके बाद वी यिंग ने वो पेपर अपने शीशे को दिया और वहाँ से खड़ा होकर रूम के अंदर चला गया जिसमें वो पहले था। यानली ने उस नोट को रीड किया तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वी यिंग ने उसमें लिखा कि सीजे, आप चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। जब यानली ने ये रीड किया तो उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। इसके बाद यानली उस घर से बाहर जाते हुए बोली कि मिस्टर लैन वांग जी, मेरा भाई बहुत प्रीशियस है। हमेशा से ही उसकी लाइफ में खुशियाँ नहीं रही हैं। वी यिंग ने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। मैं अपने भाई को तुम्हें देकर जा रही हूँ। अगर मुझे पता चला कि तुमने उसे हर्ट किया है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। वांग जी ने कहा कि मैं उसका ख्याल रखूँगा। इसके बाद यानली वहाँ से चली गई। जिन जूशन यानली का वहाँ कार में वेट कर रहा था। यानली उनके साथ बैठकर अपने घर चली गई। वांग जी उस सोफे पर आकर बैठ गया और उसने कहा कि माय लिटिल वाइफ, तुम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो। मैं तुम्हें हमेशा अपने पास संभाल कर रखूँगा, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। और वहाँ दूसरी तरफ वी यिंग जैसे ही अपने रूम के अंदर गया तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने अपने मन में कहा कि सीजे, आप सब लोग मुझे छोड़ के चले गए, मैं बस अकेला रह गया हूँ। वी यिंग ने अपने आप को संभाला और खड़ा हुआ और बेड पर जाकर बैठ गया। वी यिंग काफ़ी देर तक वहाँ ऐसे बैठा रहा। उसके बाद वी यिंग को डोर ओपन होने की आवाज़ सुनी। जब वी यिंग ने ऊपर देखा तो वहाँ वांग जी खड़ा था। वांग जी धीरे धीरे वी यिंग की ओर आ रहा था। वी यिंग ये देखकर डरने लगा क्योंकि उसे पता था कि वांग जी अब उसका हस्बैंड है तो वो कुछ भी कर सकता है। वी यिंग बहुत घबराने और डरने लगा। वी यिंग अपने आप को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ने लगा और वो वांग जी की ओर बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। वी यिंग वहाँ से खड़ा हुआ और वहाँ से जाने लगा। वांग जी जल्दी से वी यिंग के पास आया और उसने वी यिंग का हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। वी यिंग सीधा जाकर वांग जी के चेस्ट से टच हो गया। जब वी यिंग वांग जी से दूर हुआ तो वांग जी ने अपने हाथ को वी यिंग की कमर पर रखा और उसे अपनी ओर करीब ले आया। वी यिंग ने जब वांग जी के हाथ को अपनी कमर पर फील किया तो उसे बहुत अजीब सा फील होने लगा। वांग जी धीरे धीरे अपने फेरोमोन्स को रिलीज करने लगा जिसकी वजह से वी यिंग को और भी ज़्यादा अजीब फील होने लगा। वांग जी के फेरोमोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। वांग जी धीरे से वी यिंग के कान के पास आया और उसने कहा कि माय लिटिल वाइफ, तुम बहुत प्रिटी हो। ये बोलकर वांग जी ने वी यिंग के ईयर पर एक लिटिल किस किया जिसकी वजह से वी यिंग की पूरी बॉडी शिवर करने लगी। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा।